बीमा न्याय सिंहासन में होगा। उससे पहले यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हर एक विश्वास करने वाले जब यीशु बादलों पर पैर रखेगा, बादलों पर आएगा, हर एक विश्वासी उसके साथ जाकर बादलों पर मिलेंगे। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद होगा क्या? हर एक विश्वासी आज इंतजार कर रहे हैं, हर एक विश्वासी भाई बहन आज इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएगा और उन्हें ले जाएगा। जब ले जाएगा बादलों के बाद, जब उठा लिए जाएंगे, उठा लेने के बाद क्या होगा? हर कोई इस चीज को जानना चाहता है। उसके बाद हमें बीमा न्याय सिंहासन में होना होगा। हमें 2 वचन पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे संदेश चलेंगे। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 10 से 16 और दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 10। कोई आप लोग पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 10 से 16। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों की नाई नींव डाली और दूसरे उस पर रक्षा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रक्षा रखता है, रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, क्योंकि दूसरे नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसे है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 10। क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ओके, तो ये वचन हमें स्पष्ट करता विश्वासी लोग इस धरती पर क्या किया। ओके, आप परमेश्वर की मंदिर हो और आपने किस तरह से परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के राज्यों को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के वरदानों को आप किस तरह से इस्तेमाल किया। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 10 से 16 वचन में देखेंगे बहुत सारे बातें हैं जो यहाँ पर बताता है। जिसके काम घास, भूसा, लकड़ी, तो वो जल जाएगा। ये काम, ये परमेश्वर का काम नहीं है। ये काम उस इंसान, वो अपनी शरीर से, अपनी ताकत से, अपनी ही ताकत से वो काम किया है, शरीर से, लालसाओं से कारण, वह आत्मा के अनुसार नहीं किया, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं किया, वो परमेश्वर के वरदान के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के प्रेम के अनुसार वो काम नहीं किया। इसीलिए कहता है कि ये जो विश्वासियों का जो सिंहासन है, विश्वासियों का जो न्याय है, बहुत ही आसान है और ये बहुत सुंदर है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये न्याय आसन के सामने किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सुंदर काम है, परमेश्वर ये करेगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल, बीमा न्याय सिंहासन का, बीमा न्याय सिंहासन क्या है? दूसरा कुरिन्थियों का 5:10 में बीमा न्याय सिंहासन सिर्फ विश्वासियों के लिए है, अविश्वासी के लिए नहीं है, सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए। और ये कब होगा? रैप्चर के ठीक बाद, जिस समय आपको मुझे उठा लिए जाएंगे, उसके बाद, ठीक उसके बाद ही होगा। ओके, पहला पॉइंट, बीमा न्याय सिंहासन में उद्धार का न्याय नहीं है। उद्धार का न्याय नहीं है।
उद्धार पाए हुओं का न्याय है। समझ रहे हैं? अगर आप देखेंगे पहला यूहन्ना का 10वां अध्याय 27 से 29 में, और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आपका पाप का उद्धार नहीं है, पाप का न्याय नहीं है। पाप का न्याय उस समय हो चुका है क्रूस पर जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए। ये जो न्याय जब आप विश्वास करने के बाद जो आपका जीवन है उसका न्याय है। ये न्याय, इस न्याय के बारे में आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप दांत पिसने की जरूरत नहीं। ये न्याय पुरस्कार का न्याय है। ये न्याय के द्वारा हम निर्धारित होते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, हमें कहाँ रखेगा, हम कितना पुरस्कार प्राप्त करेंगे, हम किस तरह से परमेश्वर के करीब रहेंगे, किस तरह से परमेश्वर के दूर रहेंगे। बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान हैं। इसीलिए आज जो इंसान परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाए तो वो सब चीजें समझ जाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमें समझना है। ठीक है, यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय 27 से 29 तक कोई पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ओके, तो ये वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर की भेड़े हैं आप, और आपको उसके हाथ से कोई नहीं छीन सकता। बिना न्यायासन में उद्धार का न्याय नहीं होगा और ना पाप का न्याय होगा। दूसरी बात, पापों की व्याख्यान नहीं होगा, पाप की व्याख्यान वहां पर नहीं होगा। पाप की व्याख्यान इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कर चुका है। जब तक हाड़ मांस लहू था तब तक आपका पाप का व्याख्यान लिया गया। आप विश्वास होने के बाद आपने किस तरह से जीवन व्यतीत किया उस पर आधारित होता है, उस पर आधारित होता है। ओके, भजन संहिता कोई पढ़िए, भजन संहिता 110 10 से 12, भजन संहिता 110 का 10 से 12। 110 का 10 से 12 नहीं, एक और 2 वचन पढ़िए। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यहाँ है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न करूं। तेरे पराक्रम और राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में आसन कर। ओके, ये जो है ये अद्भुत एक बात बता रहा है यहाँ पर, त्रिएकता को दिखा रहा, परमेश्वर के त्रिएकता को दिखा रहा। और आप पुराने नियम में त्रिएकता को दिखा रहा। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। ये यीशु मसीह के बारे में बात करता है और अद्भुत बात ही करता है। यही यीशु मसीह के सामने हर एक विश्वासी को खड़ा होना है और उनका इस विश्वासी जीवन का ब्यौरा देना है। और विश्वासी जीवन का ब्यौरा तब तक बिना न्यायसन में देगा जो इंसान सोना, बहुमूल्य पत्थर, चांदी, ये सब चीजों में जो काम परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार परमेश्वर के लिए क्या है, ये सोना चांदी स्थिर रहेगा इनके काम, और इनके कामों के द्वारा उनको पुरस्कार मिलेगा। पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 21 पे पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 21। पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 21 पढ़िए। नहीं है 21 वचन नहीं, दूसरा का पढ़िए। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ओके, ये जो हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ओके, ये जो पाप का व्याख्यान नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती पर आया था
तो हर एक मनुष्य के लिए, हर एक लोगों के लिए उस क्रूस पर वो जीवन दे चुका है, पाप का दंड पूरी तरह से भुगतान कर चुका है। किसी भी इंसान को पाप का न्याय जाकर हमें स्वर्ग में नहीं देना है, बल्कि जब हम इस धरती पर यीशु मसीह के क्रूस पर, बलिदान पर, कब्र पर और उसकी जी उठने पर विश्वास करते हैं तो हमारी दंड पूरी तरह से क्षमा हो गया है। आज हमें प्रभु के पास जब जाएंगे तो हमारा विश्वासी जीवन का न्याय होगा, और वो जीवन हम किस तरह से मसीह जीवन बिताएं, परमेश्वर के काम किस तरह से किए, कैसे हम लोगों से बातचीत किए, कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार किए, कैसे हम कलीसिया के साथ व्यवहार किए, कैसे हम कोई मुसीबत तकलीफ में पड़े हुए लोगों को या मसीह जीवन में किस तरह से आगे बढ़े। ओके, रोमियो का 8:1 पढ़िए। यहाँ पर क्लियर बताता कि दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कोई किसी को भी दंड की आज्ञा नहीं है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हमारी दंड खत्म हो चुका है, अब हमें दंड की आज्ञा नहीं मिलेगा। विश्वासी के जीवन का लेखा देना है, जो हमें विश्वास के बाद हम जो जीवन जी रहे हैं उसका लेखा देना है। हम यीशु मसीह के पास जब हम जाएंगे, ये खुशी का लेखा है। क्या आप जानते होंगे मत्ती के 25 अध्याय में तोड़ों का दृष्टांत है या मोहर का दृष्टांत है, मोहरों का दृष्टांत है। जिसको 1 मोहर मिला था उसने क्या किया, जिसको 5 मिला था उसने 10 किया, जिसको 10 मिला था उसने 20 किया, और जिसको 1 मिला था उसने कुछ नहीं किया। जब उसने कुछ नहीं किया तो क्या किया, उससे कहा कि उससे ले लो जो है उसके पास, और जिसके पास ज्यादा है उसको दे दो। तो उसके पास से वो ले लिया गया। कई बार आप देखेंगे लोग कभी कभी कोई अकस्मात कोई चीजें आता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देता, उस पर मनन नहीं करता, उसके बारे में सोचता नहीं। आज भी मैंने देखा कई सारे लोगों को परमेश्वर बार बार बताता, बार बार चेतावनी देता है कि परमेश्वर की वचनों के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो जो दूध 2 मोहरे जिसको मिला था, तोड़े जिसको, उनको शाबाशी दिया और अपने राज्य में, अपनी खुशी में, अपनी शांति में उनको शामिल किया और उनको 5 राज्य में राज्य करने के लिए कहा। अगर आप देखेंगे परमेश्वर हमारे संग क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया। इफिसियों का किताब 2 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़िए कोई एक जन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाली में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोग के समान स्वभावी से क्रोध के संतान थे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं हम परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वो सब कुछ किया है। हम कभी परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, हम संसार के रीति पर चलते थे, हम क्रोध के संतान गिने जाते थे। ये सारी चीजें यीशु मसीह क्रूस पे भर दिया। परमेश्वर आपको मुझे जिलाया, जैसा उसने अपने पुत्र को जिलाया, उसी प्रकार अपने अपराधों के कारण आप और मैं मरे हुए थे, परंतु उसने हमें जिलाया। क्या लगता है, जिलाने के बाद हमें एक कार्य सौंपा, उस कार्य के अनुसार वो हमें हिसाब देगा। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग बड़ी दिल से काम करते हैं। हम देख रहे हैं अभी लॉकडाउन के कारण कई सारे लोग, पुलिसकर्मी, नर्सेस, डॉक्टर, कई सारे लोग ऐसा बड़ी लगन से काम कर रहे हैं, बड़ी प्रेम से काम कर रहे हैं। हम उनको देख रहे हैं कि सरकार कई बार उनके लिए तारीफ करता है, फूल बरसाते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वो मेहनत किए। परंतु क्या उन पर भी फूल बरसाते हैं जो लोग मेहनत नहीं किए? नहीं, उन्हीं लोगों पर मेहनत जो लोग किए उन्हीं लोगों पर फूल बरसाया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर में उद्धार पाने के बाद आपने किस तरह से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया, परमेश्वर के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया, परमेश्वर के वचनों को किस तरह से इस्तेमाल किया, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किस तरह से आप जीवन बिताया, परमेश्वर के संग आप किस तरह से चला, इस पर आधारित होता है आपका
उस बीमा न्याय सिंहासन के पास। आप डरिएगा नहीं, ये न्याय बहुत खुशी का समय होगा, ये न्याय बहुत आसान है और ये न्याय आनंद का न्याय है। रोमियो का 8:14 पढ़िए, रोमियो का 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए उसी समय परमेश्वर का आत्मा आप पर आता है। आप परमेश्वर के मंदिर हो, क्या आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार सोचते हो? क्या आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो? क्या आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार सोचते हो? क्या आप परमेश्वर की तरह सोच विचार करते हो? अगर आप हाँ, तो आप पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आप कभी भी उधार नहीं खोएंगे, आप कभी भी उधार नहीं खोएंगे। कुछ लोगों को इनाम मिलेगा और कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात हो। कुछ लोगों को इनाम मिलेगा और कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको मुझे जागरूक होना है परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के राज्य के प्रति, आत्माओं को जीतने के प्रति। ओके, पहली बात ध्यान दीजिएगा, आप उधार नहीं खोएंगे। ठीक है, आप उधार नहीं खोएंगे। कुछ लोगों को इनाम मिलेगा और कुछ लोगों को इनाम नहीं मिलेगा। 3 बातें हम देखते हैं, 3 बातें। हमारे कार्य परखा जाएगा। पहला कुरिन्थियों का 3:13 पढ़िएगा कोई। पहला कुरिन्थियों 3:13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वहाँ आप हर एक का काम परखेगी कि कैसे है। ओके, यहाँ पर आपको मुझे जागरूक होने की जरूरत है। यहाँ पर कोई बहाना नहीं होगा यहाँ पर कि प्रभु मैं तो दूध वाला आने वाला था, इसलिए पैसे के लिए अटका हुआ था, इसलिए कलीसिया नहीं आ पाया। वहाँ पर नहीं होगा। इसीलिए मेरा गाड़ी में पंक्चर हो गया था, इसीलिए उस दिन बारिश हो रहा था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। हमारे काम परखा जाएगा। हमारे काम, हम किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या परमेश्वर के कामों में हम बाधा डाल रहे हैं? क्या परमेश्वर के कामों में हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या परमेश्वर के कामों को हम प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं? या जो लोग परमेश्वर के काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन कर रहे हैं? किस तरह से आप काम कर रहे हैं? यहाँ कोई बहाना नहीं होगा। सब विश्वासी का लेखा देना होगा। किसी भी हाल में हर एक विश्वासी अपना लेखा देगा। दूसरी बात, ओके, मत्ती का 12:36 और 37। मेरा सब किस प्रकार के थे? मेरा सब किस प्रकार के थे? मेरी सब किस प्रकार के थे? मत्ती का 12:36-37 पढ़िए एग्जाम। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाए। ये क्लियर है? मेरे सब क्या प्रेम का था? मेरे सब शांति का था? मेरा सब कोमल था? मेरा सब यीशु के सब था? मेरा सब परमेश्वर का सब था? मेरा सब मेरा नहीं था, परमेश्वर का था? मेरा सब पवित्र आत्मा के द्वारा था? इस पर निर्भर करता है कैसे मैं सब कहता था। क्या आप वचन के अनुसार थे या वचन के अनुसार नहीं थे? क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे या नहीं? क्या आप यीशु का स्वभाव को प्रकट किए या नहीं? उस पर निर्भर रखा। आपकी सब आपको निर्दोष और दोषी वहीं पर करार देंगे, वहां पर आपको पुरस्कार। किस तरह से आप क्या होएंगे, आपकी ही सब आपको प्रकट करेगा। तीसरी बात, पहला कुरिन्थियों का 5:14। किस वजह से किया? 5 का 14 नहीं है, पहला कुरिन्थियों
पहला कुरिन्थियों 5:14 नहीं, संभाल लो ये, दूसरा कुरिन्थियों देखो। प्रेम में बस- हाँ, हाँ वही, दूसरा कुरिन्थियों। और ना, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा। सबके लिए मरा तो सब मर गए। ओके। ये परमेश्वर का प्रेम किस वजह से किया? क्या आप परमेश्वर के प्रेम में किए हो? क्या परमेश्वर के लिए आप मरे हो? क्या परमेश्वर के लिए आप आगे बढ़े हो? किस वजह से किया? परमेश्वर के राज्य के लिए किए हो? परमेश्वर के क्रूस के लिए किए हो? परमेश्वर के मौत के लिए, मृत्यु के लिए किए हो? परमेश्वर के पुनरुत्थान के लिए किए हो? किस वजह से आपने किया? जो भी किया आपके जीवन में वो आप पर निर्धारित होता। 3 चीजें, हमारे कार्य का परखा जाएगा, हमारे शब्द किस प्रकार के थे और किस वजह से हमने किया। ये सारी चीजें न्यायासन के सामने, यीशु के सामने जब आप खड़ा होंगे, इसका ब्यौरा देना पड़ेगा। ओके। बोलते ना, एक गाना था, हम लोग कई बार गाते हैं, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। अद्भुत गाना ये। किताब खुलेगा, हर एक विश्वासी का नाम बीमा न्यायासन के सामने आएगा। वो उसने जो किया, उसने जो कहा, किस वजह से किया, ये सारी चीजें आग से होकर गुजरेगा। उस समय क्या आप बच पाएंगे या नहीं? उस समय आपका काम आपको बचा पाएगा, आपका शब्द आपको बचा पाएगा, आपका क्या वजह था वो वजह आपको बचा पाएगा या नहीं, उस पर निर्भर करता है। आज पौलुस कहता, पौलुस एक बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता। पौलुस हमेशा जीऊं तो मसीह के लिए, मरूं तो मसीह के लिए। जीऊं तो मसीह के लिए, मरूं तो मसीह के लिए। जब वो न्याय सिंहासन में खड़ा होगा, मरने का भी और जीने का भी, दोनों चीजों का जब आग से गुजरेगा, तो वो सोना और चांदी की तरह। जब इंसान ऐसा कहता है, वो जागरूक रहता। देखिए, सोना परमेश्वर स्वभाव और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। सोना जो है खुल जाएगी जब किताबें, वहां पर आपका सोना क्या काम आता। देखिए, सोना जो है परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करता है और परमेश्वर की इच्छा को। आप परमेश्वर की स्वभाव के अनुसार काम किए तो वो काम स्थिर रहेगा। सोना है, अगर सोना है, चांदी है और बहुमूल्य पत्थर, तो ये सब काम आप दिखाई देगा। ओके, सोना परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने का दिखाए। चांदी छुटकारे के विषय बात करता, क्या आप परमेश्वर के राज्य के बारे में किस तरह से लोगों को, आत्माओं को जीते या नहीं। जब इंसान आत्मा को जीतता है, इन सब चीजों को दिखाई देता है। ओके, बहुमूल्य पत्थर, किस तरह जीवन जिया आपने, किस तरह जीवन जिया, कलीसियाई जीवन जिया या सांसारिक जीवन जिया, या प्रभु में दिखावा की जीवन जिया, किस तरह से जीवन जिया। बहुमूल्य पत्थर। ओके, लकड़ी, भूसा, घास, कभी जोश आते, कई बार देखेंगे लोग लकड़ी, भूसा, घास, ये कैसे लोग होते हैं, कभी कभी जोश में आते हैं, फिर लोस हो जाते हैं। ऐसे जोश में आएंगे जैसा एकदम तूफान आया, फिर देखेंगे 10-12 दिन, 2-15 में है नहीं, मीटिंग में बुला रहे हैं, मीटिंग में नहीं, कलीसिया में, क्लास में बुला रहे हैं, कलीसिया क्लास में नहीं, प्रचार में बुला रहे हैं, प्रचार में नहीं। ऐसे लोग हैं। और दूसरे दिन जोश हो जाते ना, ऐसे लोग घास, भूसा, लकड़ी, इनका काम चल रहा है। इसीलिए एक समान परमेश्वर हमारा धीरजवन, परमेश्वर नम्रता, परमेश्वर क्या कहता है, यीशु में हमें विश्राम करना चाहिए। क्या कह रहा, ये बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें उसकी विश्राम में आनंद लेना चाहिए, हमें उसकी आत्मा की अगुवाई में काम करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ, इस मंदिर को मैं अपवित्र नहीं करूंगा, इस मंदिर को मैं सजाऊंगा परमेश्वर की शांति से, परमेश्वर की प्रेम में, परमेश्वर की धीरज में, परमेश्वर की अनुग्रह में। जब मैं अनुग्रह में
सजाता हूँ इस मंदिर को, लोग देखेंगे। जब लोग देखेंगे तो मुझे पूछेंगे, जब आपसे पूछेंगे तो आप शांति के बारे में बताइए, ईश्वर की शांति। ये इंसान अद्भुत होगा। बिना न्याय सिंहासन की बात डराता नहीं है, बल्कि हमें जागरूक करता है, हमारी हिम्मत बढ़ाता है। और डरने के लिए नहीं होता। बिना न्याय सिंहासन की बात हमें डराने के लिए नहीं है, परंतु तैयारी करने के लिए। कुलोसियों का 3 अध्याय 1-2 वचन पढ़ो। कुलोसियों का 3 अध्याय वचन 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वाह, कितना अच्छी बात है। ओके, और रोमियो का किताब में 12-1-2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव में मालूम करते हो। ओके, ये 2 वचनों में हमें 2 चीज मिलता। आपका मन कहाँ है, आपका जीवन कैसा जिया, आपने जीवन कैसा जिया और आपका मन कहाँ है। समझ रहे? एक गाना याद आता है, अभी वापस में गाता हूँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। जब हम मन यहाँ नहीं लगाना, हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है और हमारा जीवन वैसा जीना है जैसे हम स्वर्ग में जी रहे हैं, जैसे हम परमेश्वर के जीवन जी रहे हैं, वैसे हमें जीवन जीना है। यीशु मसीह मुंह से यह शब्द सुनना, यीशु मसीह के मुंह से यह शब्द सुनना, शाबाश मेरे विश्वासयोग्य दास, आओ मेरे आनंद में आनंद करो, मेरे साथ मेरे योग्य दास, मेरे विश्वासयोग्य दास, मेरे साथ आनंद मनाओ। अद्भुत बात है, अद्भुत चीजें हैं जो हम परमेश्वर में खुशी मनाएंगे। हमारी दुख, हमारी आंसुएं, हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ाएं, हमारी कमजोरी, हमारी डर, हमारी सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। कितनी अच्छी बात है। इसलिए हमें आज तैयार करना है, वचन पढ़ के अपने आप को तैयार करना। क्या मैं तैयार में हूँ? आज दुनिया में देखो आप, लोग सब अपनी अपनी घर आने के लिए तैयारी किस तरह से करते हैं। कई सारे लोग अपनी कीमती सामान छोड़ के लोग वापस आ रहे हैं। क्यों? जानते नहीं वहां पर क्या होगा, फिर भी निकल रहे हैं। क्या आप तैयारी कर रहे हैं? मन आपका कहाँ है? आपका जीवन कैसे जी रहे हैं? यीशु मसीह के मुंह से आप ये शब्द सुने, शाबाश मेरे विश्वासयोग्य दास। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है हम तैयारी करें। दंड देने के लिए नहीं है वो विमान न्याय सिंहासन, दंड देने के लिए नहीं है, परंतु इनाम के लिए बुला रहा है। हमें दंड के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि हमें इनाम के लिए बुला रहा। इसीलिए आपको मुझे समझना है, पूरा जीवन तैयारी है हमारा। ये मसीह जीवन, पूरा जीवन तैयारी है। ओके, हम यहीं पर रुकेंगे और हम अगली भाग में और एक पाठ करेंगे, तो पूरा आपको इसका विमान न्याय सिंहासन में जो होगा उसका ब्यौरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तैयारी की दिन है आज। ये सारे विमान न्याय सिंहासन के सामने ये जो जीवन मिला हमें, ये तैयारी का जीवन, अनुग्रह का जीवन है और हमें तैयारी में रहना चाहिए, तैयार करना चाहिए। क्या जब आएगा दूल्हा, क्या हमें जागरूक पाएगा? क्या हमारी दिया में तेल है? क्या हमारी काम में क्या बोलते कि एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा मतलब क्या मल्टीप्लाई है? या क्या बोलते ना कि 1 तोड़ा दिया था उसने
5 तोड़ा जिसको दिया था उसने 10 बना दिया, और जिसको 10 दिया था उसको उसने 20 बना दिया। क्या हमारी तोड़ा जो दिया था परमेश्वर वो मल्टीप्लाई है, गुणित है या नहीं, उस पर निर्भर करता है। अगर नहीं है फिर भी तैयारी में रहो, तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, अपनी कलीसिया को तैयार करो, अपने परिवार को तैयार करो, अपने जीवन को तैयार करो, अपने रिश्तेदारों को तैयार करो, अपने राज्य को तैयार करो, अपने अपने लोगों को तैयार करो। तैयारी में सोचिए, तैयारी, हमारी राष्ट्रपति आने वाला है हमारे गांव, हम तैयारी में लग जाते हैं। सोचिए, प्रिंसिपल हमारे घर आने वाला है, तैयारी में लग जाते हैं। हमारे पास्टर हमारे घर आता है, तैयारी में लग जाते हैं। हर कोई तैयारी करता है, हमें भी तैयारी करनी है। परमेश्वर के पास जाएंगे, न्याय से के सामने खड़ा होंगे, हमें तैयारी करनी है। तैयारी करो, पूरा जीवन मसीह जीवन तैयारी में है। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहन इस वचन को सुने, आप समझ नहीं पा रहे, बीमा न्याय सिंहासन क्या है। बीमा न्याय सिंहासन यीशु मसीह अपने अनुयायियों का ब्यौरा लेखा लेगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उनकी लेखा लेगी। ये दंड का न्याय सिंहासन नहीं है, ये इनाम का सिंहासन है, ये पुरस्कार का सिंहासन है। और अगर आप कभी नहीं जानते हैं तो कहता है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए, पापियों से प्रेम की, लोगों को परमेश्वर की सच्चे मार्ग को बताएं, परमेश्वर की वचनों का प्रचार की, अंधों की आंखें खोलें, लेगड़ों को चलाएं, मुर्दों को जिलाएं, बीमारियों पड़ियों को शुद्ध की। यही यीशु क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गए और तीसरे दिन मृतक में से जी उठे। यही यीशु इस धरती पर आकर हर एक पापी, अपराधी और गुनहगारों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। इस बात पर कोई अगर विश्वास करता है तो वो उद्धार पाता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए, कहिए, हे यीशु, मैं विश्वास करता, मैं आज जानू कि तू मेरे पापों के खातिर क्रूस पर जीवन दिया। मैं पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद करता पिता, मुझ पापी पर अनुग्रह किया और प्रेम किया, और मेरे खातिर तूने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन मिले। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा मुक्ति करता, तू मेरा उद्धार कर, मुझे क्षमा कर दे। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।